हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और मटर की खस्ता करारी नाश्ते की रेसिपी। तो इसके लिए हमने लिया है 1.5 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच अजवाइन हाथों पे क्रश करके डालेंगे। उसके बाद डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। तो फ्रेंड, ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे ताकि हमारे आटे और मैदे में मोयन अच्छी तरह से लग जाए। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट सा मोयन लगा है। अब इसे गूँथेंगे तो हल्के हल्के पानी डालकर और एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। चलिए, यहाँ पर डो को हम तैयार कर लिए हैं। अब इसे गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हमारे मटर जो है ना, 2-3 दिन हो गए थे, इसलिए कलर इसके थोड़े चेंज हो गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े को कूट लेते हैं दरदरे से। हरी मिर्च भी ले लेंगे 3 से 4। आपको जितनी स्पाइसी रखनी हो उसके अनुसार लें। और बच्चे के लिए अगर बना रहे हैं तो मिर्ची थोड़ा कम ही डालें। तो चलिए, यहाँ हमने उसे दरदरा सा कूट लिया। अब आलू को पतले पतले स्लाइस में काट लेते हैं ताकि इसे पीसना है। तो यहाँ हमने 1 कटोरी मटर लिया है और 2 कच्चे आलू लिए। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मटर को ग्राइंड करेंगे। मटर को हमने हल्का उबाल दिया है, हल्का उबाला है। और इसी में आलू को भी ऐड करके और इसे पीस लेते हैं। तो दरदरा ही पीसेंगे, लेकिन हमारा थोड़ा ज़्यादा ही पीस गया है, बिल्कुल दरदरा सा नहीं हुआ है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। उसमें डालेंगे थोड़ा जीरा, हाफ चम्मच के बराबर, और थोड़ी सी हींग। और एक प्याज लिया था हमने मीडियम साइज का, उसे बिल्कुल बारीक काट कर डाल देते हैं। या आप चाहें तो चॉपर में इसे चॉप भी कर सकते हैं। तो हमने तो बहुत ही पतला काट ही लिया है। अब हल्का सा मुलायम होने तक प्याज को भूनेंगे। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची के पेस्ट को डालते हैं और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। चलिए, अब ये भी भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इन सभी को भी अच्छी तरह भूनेंगे। अब थोड़े से दरदरे से कुटे हुए काली मिर्च के पाउडर डालेंगे और चलिए इसे भूनते हुए अब जो हमने आलू और मटर का पेस्ट बना के रखा है उसे ऐड करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ी महीन हो गई है तो हमारी गीली गीली सी लग रही है पेस्ट। आप फ्रेंड दरदरा ही पीसिएगा। तो चलिए, यहाँ पे इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह पक नहीं जाते। तो आलू हमारे कच्चे थे इसलिए थोड़ा टाइम लगाएंगे भूनने में। और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और बिल्कुल 1/4 के बराबर डालेंगे थोड़ी सी एकदम गरम मसाला। तो इस तरह से भून के ये चटपटी सी फिलिंग तैयार कर ली है हमने आलू मटर की। तो अब ऊपर से हरी धनिया की पत्ती काट के रखी थी हमने, वो भी ऐड कर दिया। अब चलिए, इसे भुन गया है तो इसे रखेंगे अलग बर्तन में, निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। और अब बना लेते हैं मैदे और घी का साटा। तो चलिए, यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हमने मैदा लिया है। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं। और उसमें 4-5 चम्मच घी डाला है और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे।
हमने मैदा ज़्यादा ले लिया है फ्रेंड यहाँ पे, तो हमारे मैदे थोड़ा बच ही जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो 2 चम्मच घी और ऐड करते हैं और इसे अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेते हैं, देखिए। और हमारे यहाँ अभी ठंड है तो घी थोड़ा जम ही जाती है, तुरंत ही जम जाती है। अब चलते हैं फिर से अपने आटे की तरफ। अब इसे फिर से थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे और मसल के अब इसे छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। तो यहाँ आपकी जितनी लेयर रखनी हो, 5 रखनी हो, 7 रखनी हो, उसके अनुसार आप काट लें। तो यहाँ पे हमने 6-7 लोइयाँ काटी हैं। अब इसे हाथों से गोल गोल बना लेते हैं। इसके बाद इसे बेलेंगे। तो चलिए एक एक लोइयों को लेंगे और थोड़े से आटा डालेंगे अपने चकले पे और इसे बेल के बिल्कुल रोटी जैसा पतला पतला बेल लेंगे। तो यहाँ बेल ली मैंने, पतला सा ही बेलूंगी इसे। तो फ्रेंड आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बनाएं बेल कर और आटे लगा लें ताकि आपके चकले में सटे नहीं। वैसे तो नहीं सटेगी। चलिए अब इसमें हम जो साटा बना के रखे हैं ना घी और मैदा का, वो लगाएंगे। तो उसे लगाने से पहले हम सारे लोइयों को बेल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी लोइयों को बेल लिया है। तो इस तरह से हमने 6 से 7 रोटियां बेल कर रख ली हैं। अब चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड बहुत ही झटपट से ये क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो जाता है हमारा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने 6-7 बेल ली है और अब हम इस पे अपने मैदा और घी वाली चाटे को लगाएंगे। तो आप चाहे तो चम्मच की हेल्प से लगा लें या हाथों से भी आप लगा सकते हैं। तो मुझे चम्मच से लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी तो मैंने हाथ से ही फैला लिया है और फिर इस पर थोड़े से सूखे आटे छिड़केंगे और उसके बाद फिर उसके ऊपर से दूसरी रोटी रखेंगे। फिर इस पे भी लेयर लगाएंगे और लगाकर फिर आटे छिड़केंगे। इस तरह करके हमने 6 रोटी को रख लिया है। ऐसे ही कर करके लेयर लगाना है, आटे को छिड़कना है और फिर रोटी को रखना है। फिर उस पर आटे को लगाएंगे और फिर आटे को छिड़केंगे, फिर रोटी को रखेंगे। तो इस तरह करके हमने 6 रोटी का ये बना लिया है। तो चलिए अब फिर से इस तरह करके हमने 6 रोटी का बनाया और लास्ट वाले पे भी लगा देती हूँ। लगाने के बाद इस पे भी आटा छिड़क दूंगी और आटे छिड़कने के बाद अब इसे रोल करूँगी। तो इस तरह हाथों से दबा के थोड़ा रोल करेंगे। इस तरह हाथों से दबाते हुए रोल कर दें और अब इसे थोड़ा दबाकर ऐसे ही घुमाएंगे। आपको एकदम से खींच के लंबा नहीं करना है, बस ऐसे थोड़ा सा घुमाते हुए इसे लंबा करना है। और इस तरह लंबा करते हुए थोड़ा पतला कर लेंगे सिलेंडर टाइप का। तो देखिए यहाँ पे हमने इतनी लंबी सी तैयार कर ली। तो चलिए अब इसे चाकू के हेल्प से काट लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम बराबर शेप में 6 से 7 काट लूँगी मैं। तो यहाँ पे हमने 7 काट ली हूँ। अब चलिए भर के दिखाती हूँ फिलिंग को कैसे भरूँगी। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल का शेप बनाया है
आप चाहें तो ऐसे गोल गोल भी भर के बना सकते हैं। तो इस तरह से लोइयों को बीच से दबाएंगे और दबाकर बेल लेंगे, तभी तो हमारी लेयर बनेगी इसमें। और किनारे से इस थोड़ी थोड़ी काट के निकाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं काटूंगी, बिल्कुल छोटी हो जाएगी। तो इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा ही काटा है। और चलिए अब इसमें फिलिंग को भरते हैं। तो फिलिंग को भर के और उसके बाद किनारे में लगाएंगे थोड़ी थोड़ी पानी। तो इधर से किनारे से दो साइड से उंगली की हेल्प से पानी लगा लेंगे। लगा के उसके बाद इधर की परत को उठाकर मोड़ के चिपका देंगे। तो उंगलियों से दबाते हुए चिपका लें। लीजिए ट्रायंगल की शेप में तैयार हो गई है हमारी। अब इसी तरह करके सारे को हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 तैयार की हूँ। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल। और ऑयल को ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस हल्का सा गर्म हो। फिर उसमें अपने ट्रायंगल वाले शेप को डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से धीमी आंच पे पकने दूंगी। तो इस तरह से धीमी आंच पे पकने दें और फिर पलटते पलटते इसे सुनहरा होने तक तल लें। और लीजिए तैयार हो गई हमारी कच्चे आलू मटर की खस्ती करारी रेसिपी। तो आप झटपट से शाम के नाश्ते में बनाकर तैयार कर लें और इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें। तो देखिए यहाँ पे अभी बिल्कुल गर्म है। तो फ्रेंड आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी रेसिपी कैसी लगती है। और लाइक